चुनाव, क्या ये सिर्फ किस्मत और करिश्मे का खेल हैं, या फिर इन्हें एक विज्ञान की तरह, एक सटीक ब्लूप्रिंट से भी जीता जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही गोपनीय राजनीतिक दस्तावेज की परतों को खोल रहे हैं जो ये दिखाता है कि कैसे डेटा भारतीय राजनीति के खेल को हमेशा के लिए बदल रहा है। चलिए, इस बात को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के नमसाई चुनावी क्षेत्र में। यहां एक स्थापित राजनीतिक पार्टी को ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसने सबको चौंका दिया, और यहीं से एक बहुत गहरी पड़ताल की शुरुआत हुई। जरा सोचिए, भारत का एक दूर-दराज, शांत, आदिवासी बहुल इलाका, और वो अचानक एक राजनीतिक भूचाल का केंद्र बन जाता है। एक हैरान करने वाले चुनावी नतीजे ने नमसाई को एक बड़े राजनीतिक प्रयोग का विषय बना दिया था। साल 2014 की बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी नमसाई में एक तरह से अजेय थी। उन्होंने 58.5% के जबरदस्त वोट शेयर के साथ सीट जीती थी। वो इस इलाके के बेताज बादशाह लग रहे थे। लेकिन राजनीति में 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। 2019 आते आते उनका ये किला पूरी तरह से ढह चुका था। वोट शेयर लुढ़ककर सिर्फ 9.9% पर आ गया, मतलब 10% से भी कम। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक सियासी पतन था। तो सवाल यही था, आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक मजबूत किला सिर्फ एक चुनाव में इतनी बुरी तरह से कैसे बिखर सकता है? इसी सवाल ने पार्टी को अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़कर एक नए रास्ते की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा रास्ता जो अंदाजों पर नहीं बल्कि ठोस डेटा पर आधारित हो। इस कैसे का जवाब एक गोपनीय दस्तावेज में छिपा था, एक ब्लूप्रिंट जिसे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इंजन ने तैयार किया था। इसे आप एक राजनीतिक डॉक्टर की तरह समझिए, जो अंदाजे नहीं लगाता, वो डेटा से बीमारी का पता लगाता है। वो वोटरों की नब्ज पकड़ता है, उनकी परेशानी को समझता है और फिर इलाज के लिए एक सटीक पर्चा लिखता है। मकसद बिल्कुल साफ था, चुनावी अभियानों से तुक्केबाजी और अंदाजों को खत्म करना, और इसकी जगह लेना था सर्वे से मिले इंटेलिजेंस को, ताकि हर फैसला बिल्कुल सटीक हो। मतलब राजनीति को एक तरह से इंजीनियरिंग बना देना। तो इस इंजन ने नमसाई के बारे में क्या बताया? डेटा ने आखिर क्या कहानी सुनाई? पर इस डेटा में जाने से पहले एक बात समझना जरूरी है। जब हम चुनावी डेटा की बात करते हैं तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते, ये लोगों की उम्मीदें, उनकी परेशानियां और उनकी आवाज है। भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमा का अधिकार देता है और एक जिम्मेदार नागरिक संवाद का माहौल बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि नमसाई का डेटा क्या कहता है। पहला और सबसे बड़ा सिग्नल था वोटर टर्नआउट। देखिए, 2014 में वोटिंग कम हुई थी, सिर्फ 67.8%। ये साफ इशारा था कि लोग मौजूदा आईएनसी सरकार से कुछ खास खुश नहीं थे, उदासीन थे। लेकिन 2019 में टर्नआउट बढ़कर लगभग 84% हो गया। मतलब एक नया वोटर बेस पूरी ताकत से अपने विरोधी यानी बीजेपी के लिए बाहर निकला था। फिर विश्लेषण ने उन असल मुद्दों को पकड़ा जिनसे लोग रोज जूझ रहे थे, जैसे नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं थी, सड़कें खराब थीं, बिजली पानी की सप्लाई का कोई भरोसा नहीं था, और सरकारी योजनाओं का फायदा भी लोगों तक पहुंचने में बहुत देर हो रही थी। ये वो जमीनी मुद्दे थे जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। जब दोनों पार्टियों की ताकत और कमजोरियों को तौला गया तो तस्वीर और भी साफ हो गई। एक तरफ आईएनसी थी, जिसे लोग अब ढीला ढाला और आत्मसंतुष्ट मान रहे थे। कोई मजबूत लोकल चेहरा नहीं था और पार्टी के पास फंड की भी कमी थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी थी, जिसके पास पैसा था, केंद्र सरकार का साथ था और एक मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन भी था। तो अब जब बीमारी की एकदम सटीक पहचान हो गई तो उस इंजन ने वापसी के लिए एक पूरा इलाज का कोर्स तैयार किया, एक डिटेल्ड 90 दिन का एक्शन प्लान। ये प्लान 3 हिस्सों में बटा था। पहला कदम नींव, मतलब पार्टी का लोकल संगठन फिर से खड़ा करो और घर घर जाकर लोगों की शिकायतें सुनो। दूसरा कदम आउटरीच, यानी जो मुद्दे सामने आएं उन पर पब्लिक मीटिंग करो, सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन चलाओ। और तीसरा और आखिरी कदम लामबंदी, मतलब स्विंग बूथ पर फोकस करो और वोटिंग वाले दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक लाओ। इतना ही नहीं, इस प्लान में ये तक बताया गया था कि जीत के लिए आखिर कैसा उम्मीदवार चाहिए। एक ऐसा लोकल आदिवासी चेहरा जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो जमीन से जुड़ा हो, लेकिन साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी जानता हो। कोई ऐसा जो परंपरा और प्रगति दोनों का प्रतीक बन सके। तो नमसाई की ये जो केस स्टडी है, ये सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र की कहानी नहीं है।
ये राजनीति के काम करने के तरीके में आ रहे एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा है। और यहां एक बहुत शक्तिशाली आइडिया छिपा है। सोचिए, जिस डेटा का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, अगर उसी डेटा का इस्तेमाल सरकार चलाने के लिए हो तो, अगर उसी समझ से लोगों के लिए बेहतर सड़कें, ज्यादा नौकरियां और असरदार सरकारी योजनाएं बनाई जाएं, तो शासन कितना बेहतर हो सकता है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। जब चुनावों को इतनी सटीकता से डिजाइन किया जा सकता है, तो लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? ये समझना हमारी जिम्मेदारी है कि ये तकनीकें लोगों की आवाज को और मजबूत करें, न कि उसे नियंत्रित करने का जरिया बने। हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। तो सवाल ये है कि क्या ये डेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स हमें एक बेहतर, जवाबदेह सरकार देगी, या फिर ये सिर्फ सत्ता पाने का एक और ज्यादा कुशल तरीका बनकर रह जाएगी? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0080 420 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,